नमस्कार। मैं स्वर भूमि से रोहित शर्मा। कल मैं गांधीधाम में लगे हुए सरस मेला में गया हुआ था। सरस मेला में मुझे एक जगह मिला जूस बनाने का दुकान। उनसे हमने बात किया और वहां लीची और आम का जूस बना करके बेचने का प्लांट स्थापित किए हैं वो लोग। और उस जूस को हमने पिया, लीची का हमने पिया, और काफी ही टेस्टफुल उसका फ्रूट था, वो जूस था। मुझे लगा कि शायद वो सिंथेटिक हो सकता है, इसलिए हमने उनसे बात किया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा जो बनाया जाता है सूप, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और फलों से बनाया गया ये जूस है। अब हम इस चीज को ऐसे देखते हैं। आज के खबर में मुख्य खबर है अखबार का, और वो है बिहार में 5 जगह पर, अर्थात एक जगह तो पहले से ही था, 4 अन्य जगह पर कोका कोला बनाने का फैक्ट्री स्थापित किया जा रहा है। यह स्थापना फैक्ट्री का कोका कोला के द्वारा किया गया है, और इसमें तर्क यह दिया जा रहा है कि इससे जो है 3 लाख रोजगार नया क्रिएट होगा। सवाल उठता है कि जब हमारे राज्य में लीची का प्रमुखता से होता है उत्पादन, आम का होता है प्रमुखता से उत्पादन, लीची का शाही लीची मुजफ्फरपुर का विश्व प्रसिद्ध है, तो फिर क्यों भारत बिहार सरकार, खास करके भारत सरकार के माध्यम से ही यहाँ बिहार पर काम किया जा रहा है, जिसमें कि भाजपा शागिर्द है आज के जदयू के साथ में। तो फिर यह जो जूस के बजाय कोका कोला की फैक्ट्री लगाने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है बिहार वासियों के सामने। अगर हम अखबार की हेडिंग को ही ठीक ठीक पढ़ना शुरू करें तो उसकी खबरें कुछ इस प्रकार नजर आती है। बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां कोका कोला के 5 प्लांट होंगे। एक पहले से था, 4 अब आ रहा है। ये कोका कोला का प्लांट है। कोका कोला के बारे में आम धारणा बनी हुई है, या लोगों के अंदर इस बात का डर समाया हुआ है, यह कोका कोला स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, मनुष्य के स्वास्थ्य के विपरीत काम करता है ये। और कई जगह तो इसका इस्तेमाल एज ए कीटनाशक दवाई के तौर पर किया जाता है, खेतों में फसल को बचाने के लिए कीटों से। तो सवाल उठता है, इतने जहरीले चीजों का इस्तेमाल हमारे बिहार में क्यों किया जा रहा है, फैक्ट्री क्यों बनाया जा रहा है? स्वाभाविक तौर पर जब फैक्ट्री बनेगा, बड़े उत्पादन होगा, तो लोग पिएंगे, युवा पिएंगे, लोग बीमार पड़ेंगे और लोगों का स्वास्थ्य छीन होगा। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हमें बिहार वासियों को समझना होगा। ये कोका कोला कंपनी के माध्यम से भारत सरकार बिहार के युवाओं को बर्बाद करने की दिशा में ले जा रही है। आपको ज्ञात होगा, इसी तरीके से गुजरात में भी एक फैक्ट्री स्थापित किया गया है। वो फैक्ट्री है अफीम का। अडानी को दिया गया मुंद्रा पोर्ट अफीमचियों का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है, जहां लाखों टन हेरोइन हर साल देश में आते हैं और उसके माध्यम से देश के अंदर प्रवेश करके पूरे देश के युवाओं को बर्बाद करने का प्लान किया जा रहा है। और स्थिति ये हो गई है कि अब दूर दूर के गांव कस्बों तक में भी ये हेरोइन का कारोबार फैल चुका है, और इसका कारोबार कितना बड़ा है इसका कोई आंकड़ा नहीं है, ना सरकार देने के लिए तैयार है। अफीम को खिला करके चीन को किस तरह बर्बाद किया गया है, हम हर इतिहास को पढ़ने वाला छात्र, विद्यार्थी, शिक्षक अच्छी तरह जानते हैं। और अफीम पिला पिला करके चीन के युवाओं को बर्बाद कर दिया गया और उसको पूरी तरह से केक की तरह बांट दिया गया, लूट का अखाड़ा बना दिया गया, उपनिवेश बना दिया गया। अब यही प्रयोग एक बार फिर से भारत में हो रहा है। गुजरात से हेरोइन का कारोबार होता है और बिहार में अब कोका कोला जैसी जहरीले रसायन का इस्तेमाल करके किया जाने वाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पेय का
उत्पादन करवाया जा रहा है। खबरों में ही है, बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का बयान है, बिहार में निवेशक लगातार रुचि ले रहे हैं। 2 दिवसीय मीट में ही 1.80 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर समझौता हुआ है। कोका कोला कंपनी बिहार में नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिससे बिहार की आर्थिक स्थिति बेहतर होने के साथ ही लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सवाल किस कीमत पर? 3 लाख की बात आगे किया गया है इसी खबर में, लेकिन किस कीमत पर? युवाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की कीमत पर, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की कीमत पर। और हम नहीं जानते हैं कि जब यह प्लांट लगेगा तो कितने युवाओं को वहां नौकरी मिलेगी, क्योंकि यह सब्ज बाग बार बार दिखाया जा रहा बिहार सरकार के द्वारा और रोजगार के नाम पर शून्य पकड़ा दिया जाता है, अंगूठा दिखा दिया जाता है। ये खबर में बताया गया है कि बिहार के पूर्णिया, किशनगंज, जमुई, कटिहार, दरभंगा, खगड़िया, पश्चिम बंगाल, समस्तीपुर, मधेपुरा समेत 20 जिलों में प्लांट लगाने के लिए जमीन की खोज हो रही है। अर्थात किसानों की जमीन बड़े पैमाने पर छीना जाएगा। उनको मुआवजा कितनी मिलेगी पता नहीं, लेकिन यह जमीन का अधिग्रहण बड़े पैमाने पर बिहार में किया जाएगा और किसानों को उनके जमीन से उजाड़ कर भगाया जाएगा। ये एक नया षड्यंत्र का आयाम है, जहां पर कि लोगों को सोचना पड़ेगा किस तरह से बिहार के युवाओं के स्वास्थ्य के खिलवाड़ करते हुए नौकरी दिलाने के नाम पर, फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पर अब वो कोका कोला कंपनी जैसे जमीन को छीना जाएगा किसानों का, और उसके माध्यम से लोग का आर्थिक शोषण होगा, नैतिक शोषण होगा, शारीरिक शोषण होगा। ये तमाम खेल भारत सरकार के ठीक नाक के नीचे बिहार में होने जा रहा है। हम बिहार वासियों को ये समझना पड़ेगा कि कोका कोला कंपनी जो चीज ला रही है, आखिर उसको क्यों, जब हमारे ही राज्य में बड़े पैमाने पर लीची का होता है उत्पादन, बड़े पैमाने पर आम की होती है खेती, तो आम और लीची का जूस क्यों नहीं बेचा जाए? आम और लीची का जो जूस है, उसके बनाए गए उत्पाद क्यों नहीं मार्केट में लाया जाता है? क्यों नहीं ये जो लोकल चीजों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कवायद होती है? इसके विपरीत कोका कोला जैसे एक फर्जी रसायन, केमिकल लोगों के शरीर में डाल करके उसका नैतिक भौतिक शोषण करने का नजरिया, नया आयाम तैयार किया जा रहा है। लोगों को भरमाने की कोशिश की जा रही है और वही बताया जा रहा है इस प्लांट लगने से कई फायदे होंगे। रोजगार को मैंने बताया आपको, अलावे यह दिया गया है कि प्लांट लगने से नए मार्केट डेवलप होंगे। कहां डेवलप होगा? सबसे अधिक फूड और ट्रांसपोर्ट का बाजार बढ़ेगा। कोका कोला फूड है। दूसरा है, स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड बनेंगे। आसपास के कई जिलों में प्रभाव बनेगा। तीसरा है, प्लांट में इंजीनियर, तकनीकी कर्मी, पैकिंग एक्सपर्ट, मैनेजमेंट सुपरवाइजर, ट्रैफिक मैनेजर, बोतल निर्माण कंपनी कर्मी नियुक्त किए जाएंगे। अगला है, लोडर, वाहन चालक, मजदूर, डिस्ट्रीब्यूटर की भी नियुक्ति होगी। आसपास होटल खुलेंगे। इलाके में पब्लिक और निजी ट्रांसपोर्ट समेत अन्य कारोबार बढ़ेंगे। क्या ये सभी चीजें अगर लीची और आम के जैसे जो हमारे यहाँ बहुतायत में मिलता है, उसका जूस निकाल करके अगर बेचा जाए बाजार में, तो क्या उससे इतनी चीजें नहीं आ सकती है? क्या हमारे जो किसान खेतों अपने वृक्षों में, अपने जमीनों पर लीची का उत्पादन करते हैं, आम का उत्पादन करते हैं, क्या उनके रोजगार में या उनके आय में वृद्धि नहीं होगी? क्या इसके माध्यम से लोडर, कर्मी, पैकिंग जो भी तमाशिया बता रहे हैं आप हैं, क्या वह नहीं होगा?
जरूर होगा। नीयत में खोट है। अगर नीयत में आपके खोट है तो याद रखिए कि यह चीजें भी परिणाम अच्छा नहीं देगा आपको। बिहार में नई तरीके से एक बार फिर जमीन अधिग्रहण होगा, लोगों का विरोध प्रतिरोध होगा, लोगों की हत्याएं होगी, लोगों के घर उजाड़े जाएंगे, लोगों के घरे तोड़े जाएंगे और उनको जमीन से मार के भगाया जाएगा। यह तमाशा बिहार में फिर चलने वाला है। यह तमाशा बिहार में ऐसा स्थिति खड़ा कर देगा कि बड़े पैमाने पर लोग जमीन से बेदखल होंगे और यह आंदोलन एक नया शक्ल लेगा। जैसा कि आप आ, पिछले दिनों दिल्ली में भोग चुके हैं, जहां बिहार के लोग तो नहीं गए, लेकिन ये 20 जिले के लोग जरूर जाएंगे अब सड़कों पर लड़ने के लिए, अपने हक, अपने जमीन, अपने पानी, अपनी जायदाद की हिफाजत के लिए। बिहार सरकार को सोचना चाहिए, सोचना होगा कि हम किस कीमत पर कोका कोला जैसी कंपनियों को बिहार में स्थापित कर रहे हैं और इसका परिणाम कितना भयावह होगा। खबर आपको अच्छी लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इन सवालों पर आप बहस छेड़िए समाज में और अपने कमेंट मुझे जरूर बताइए। नमस्कार।